दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज एक बहुत जरूरी काम से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां पर जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने सोचा एक अच्छी सी वीडियो आपको बना के दे दें। तो बहुत जल्द ही हमने ये पोस्ट डाला है और 20-25 के करीब अभी क्वेश्चंस आ पाए हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले ही हमने पोस्ट डाला था। लेकिन वो वैल्यूएबल क्वेश्चंस हमने देखा है, तो उम्मीद करते हैं ये Q&A आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि पेपर आपके करीब है और पेपर से रिलेटेड बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले लकी भाई गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। चलिए सर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके बाद अनिल भाई कह रहे हैं सर आप प्लीज एक विंटर स्टडी का टाइम टेबल बना दीजिए। देखो मेरे भाई, ठंड का टाइम है, विंटर स्टडी का टाइम टेबल नहीं है, उसके कुछ प्रिकॉशंस आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे रात में भैया जूते मोजे पहन के बैठ सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, पैरों में ठंड लगती है, कानों में ठंड लगती है, अपना टोपा लगा लिया, जूते मोजे पहन गए, आराम से मेरे भाई बैठ गए, मेज पे आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो सीधी सी चीजें यही होती है। हम हमेशा कहते हैं जब आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसे कुछ लोग निशाचर होते हैं, कुछ लोग दिनचर होते हैं। अगर आप निशाचर हो तो रात में पढ़ो बैठ के, निशा मतलब रात में, चर मतलब जागने वाला, तो रात में पढ़ो बैठ के। आपको लगता नहीं दिनचर हो, रात में सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, आराम से पढ़ो बैठ के। सर जी मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, तुम मत पढ़ो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं जैसा मन करे वैसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन खुद ही समझ में आ जाए कि मन मेरे भाई उतना बढ़िया नहीं कह पा रहा है, फिर मजबूरी में करोगे, इससे अच्छा अभी से कर लो यार, ठीक है। सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। भाई फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपना चैनल है BDKDN मैथ, उस पे अंशिका ला रही हैं। 5-7 वीडियो और आ चुकी हैं, 5-7 और आएंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन के साथ में आ रहा है, उस प्लेलिस्ट को देख डालो, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। सर जी बॉटनी 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल, पहले जूलॉजी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते रहे, फिर हमने बहुत सारी रिसर्च करके जैसे तैसे बनाए, फर्स्ट के बनाए, सेकंड के बनाए। अब बॉटनी के फर्स्ट भी पढ़ गए हैं, तो आप भरोसा रखो सेकंड भी पढ़ जाएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, अगर आज शाम को जल्दी वापस आ जाते हैं तो हम आज ही आपको वीडियो दे देंगे बॉटनी के सेकंड पेपर की, और नहीं तो फिर कल आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। बाकी कई लोग नमस्ते कर रहे हैं, अच्छी बात है। कई लोग बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर मैथ की बातचीत कर रहे हैं, तो फिर हमने आपको बता रखा है BDKDN मैथ चैनल को फॉलो कर लो। सर जी BDKDN का मतलब क्या है, कृपया करके बताइए। जो मेरी किताब है शुरुआत, हमने उसमें भी बताया है, कई बार शॉर्ट वीडियोस में भी बताया है। बी मतलब होता है होना, DKDN मतलब DKD ग्रुप का हिस्सा। DKD क्या है, एक ग्रुप है, BDKDN फील इंडियन, बात खत्म है भाई, ठीक है। सर प्लीज केमिस्ट्री सेकंड पेपर 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। सर O लेवल कोर्स एंड MSc एंट्रेंस पर डिटेल्ड वीडियो बनाइए। देखिए O लेवल पे तो अभी हमने प्लानिंग नहीं करी है, लेकिन हमने एक वीडियो डाली थी कि अगर उस पर 1000 लाइक हो जाते हैं BSc वाली, तो हम MSc के एंट्रेंस पे वीडियो बनाएंगे, और उस पर 1000 लाइक 2 घंटे में आपने करवा दिए थे। यानी कुल मिला के MSc के एंट्रेंस पे वीडियो आने वाली है, रिसर्च हम कर रहे हैं, 2-4-6 दिनों के अंदर हम पब्लिक कर देंगे भाई, ठीक है। सर प्लीज प्रोवाइड बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भैया फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डाल चुके हैं, आप सर्च करो बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BDKDN, आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, पढ़ाया हुआ है, पढ़ डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। सर BSc सेशन 24 से 28 BRA BU एग्जाम कब से पता ही नहीं क्या लिख दिया भाई ने। सर प्लीज बहुत टेंशन में हूं, बताइए। सभी के एग्जाम लगभग दिसंबर में ही होने हैं, तो आप लगभग तैयारी रखिए भाई, ठीक है। जूलॉजी केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर कंप्लीट करा दो प्लीज। देखो केमिस्ट्री लगभग करा दी है, कुछ आपको टॉपिक ना मिल रहा हो कमेंट करो, उसे भी करा देंगे। जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके इंपॉर्टेंट बता दिए, कोशिश करेंगे 2-4-6 वीडियोस अगर समय मिला तो आपके लिए जरूर बना देंगे भाई, ठीक है। सर 5th सेमेस्टर के बॉटनी के सेकंड पेपर के बिल्कुल बना देंगे भाई, ठीक है। सर सिर्फ BSc करने के बाद कोई कंपनी में, अभी हमने 2-4-6 दिन पहले ही हमने एक वीडियो में बताया भी था कि 2 लड़के हैं, उन्हें हमने भेजा है ग्रेटर नोएडा साइड में, थोड़ा सा रिसोर्सेज लगाने पड़े हैं। देखो थोड़ी बहुत तो नेटवर्किंग आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने हमसे जितना कहा कि भैया जो है हम इनकी लगवा दे रहे हैं जॉब, और इन्हें लगभग ओवर टाइम मिला के दोनों बच्चों को स्टार्टिंग में फ्रेशर हैं तब भी 50,000 रुपए के करीब ये लोग कमा लेंगे। तो लगती है नेटवर्किंग हो, आपने कुछ भी कर रखा हो, जॉब लगती है, और अच्छी जॉब लगती है जहां पर आप आगे भी बढ़ सकते हो भाई, ठीक है। सर आगरा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बट आप थ्योरी पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव आने की वजह से पेपर सही नहीं हो पाता। सर प्लीज इंपॉर्टेंट MCQ भी करा दीजिए। कौन कह रहा है? ये अमन भाई कह रहा है। अमन भाई देखो यार,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आध यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, पहले ही। अब ऐसा नहीं है कि एक आध यूनिवर्सिटी में तो व्यूज कमाएंगे, नहीं, वो यूनिवर्सिटी वाले हमें ढूंढ लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद मॉडल पेपर ले आओ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आराम से जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और देखो कुछ लोग कहेंगे नहीं हम कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ें भाई, तो फिर तो बहुत बुरी दशा हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद मॉडल पेपर ले आओ, ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाओ, सारे देख डालो, जाके आराम से पेपर दे आओ, अच्छा पेपर हो जाएगा भाई, ठीक है। सर 4th सेमेस्टर का बैच कब स्टार्ट कर रहे हो और उसको एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हो ना, 3 क्लास RWA की तरह डेमो क्लास देना सर प्लीज, रिप्लाई सर डोंट इग्नोर इट। बिल्कुल मेरे भाई, 3 क्लास नहीं, 4th सेमेस्टर हम पूरा यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाएंगे मेरे भाई। डेमो एमो वाला कोई चक्कर नहीं भाई, सब कुछ डेमो है, सब फ्री है मेरे भाई। और इस बार हम एक नया कॉन्सेप्ट ये लेके आ रहे हैं कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, यहाँ MJPRU में भी होते हैं, तो हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। मान लिया 20 मिनट में हमने कॉन्सेप्ट बताया, फिर उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो उसी के बाद में बताएंगे, भैया ये ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं, तो और इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ने में और मजा आएगा। क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट के पेपर में तो आप पास हो सकते हो, लेकिन जिंदगी में कैसे पास होगे, आगे कैसे बढ़ोगे, किसी को पढ़ाओगे कैसे। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर ऑब्जेक्टिव जल्द ही शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन पे भी वो सारे क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, सीधी सी बात है। और बाकी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है पहले से एप्लीकेशन पे, तो वो सब पढ़ा हुआ है, आप अभी भी परचेस कर सकते हो अगर एप्लीकेशन पे चाहते हो, वरना इंतजार करो, जैसे ही यहाँ MJPRU के BSc के पेपर हो जाएंगे तुरंत 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर यहाँ भी शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। सर अभी तक कुछ याद नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं प्लीज। चलो यही थंबनेल लगा देंगे, थोड़ा सा आदमी कैची थंबनेल हो जाएगा, देखेगा अभी कि एग्जाम आ गए हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अभी तक का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो 25 तारीख को देख रहे हो सर, ठीक है। और आपका पेपर कब है, मान लिया आपका पेपर 3 तारीख से है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अभी हमने पेपर देखे हैं उसमें सबसे जो कम वाली डेट है वो 3 तारीख ही है, 3 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है। यानी मोटा मोटा समझे तो अपने पास 1 सप्ताह का टाइम है भाई, ठीक है। हम आपको भरोसा दिला सकते हैं 1 सप्ताह बहुत होता है। मान लिया आपका 3 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, चलो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का, तो फर्स्ट पेपर में क्या करना है बता रखा है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। इस तरीके के हमने क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो। मान लिया आपका 3rd सेमेस्टर का पेपर है तो 3rd में भी इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, 3rd को देखना स्टार्ट करो। मान लिया आपका 5th का तो 5th में भी इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। बाकियों की टेंशन मत लो, जो पहला पेपर अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जो पहला पेपर है उसके लिए 1 हफ्ते जान लगाओ। उससे होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हमने सिर्फ 1 हफ्ते पढ़ा, मेरा ये पेपर अच्छा हो गया। फिर 1-1, 2-2 दिन के गैप है ही, मान लिया 3 के बाद अगर हम कह रहे हैं 7 को पेपर है या 11 को पेपर है, जब भी आपका पेपर है मेरे भाई, तो 2-3 दिन का आपको 1 दिन का भी गैप मिलेगा तो पर्याप्त होगा। क्योंकि वीडियो के अंदर हमने इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया हुआ है, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि बेहतरीन कंटेंट है। आप एक मतलब 10 मिनट की वीडियो देखो, कंटेंट को हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, और उम्मीद करते हैं लोग मजे ले पा रहे हैं, तभी इतना सारा प्यार मिलता है। जैसे कल हम गए हुए थे गांव में बसुलिया, और वहां खड़े थे, एक समस्या थी, कोई मिल नहीं रहा था। तब तक क्या हुआ, उधर से एक बच्चा आया, ठीक है, अगर वो बच्चा देख रहा होगा तो कमेंट करे। तो बच्चा वहां से आया, बोले अरे भैया, हम उसने फिर 2-4 फोन ऑन मिलाए, बातचीत। तो कहीं भी हम अकेला फील नहीं करते हैं, जहां भी खड़े होते हैं कोई ना कोई मिल ही जाता है, और बहुत प्रिविलेज भी फील करते हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लोग प्यार दिखाते रहोगे। और भाई डरने की जरूरत नहीं है, 2 दिन पहले भी देख रहे हो, तब भी इतना कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है उन्हें आप पढ़ के हमेशा याद रखो। जैसे हमने इंपॉर्टेंट बताया, मान लिया हमने आपसे कहा बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन तैयार करो भाई, ठीक है, आपने बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन तैयार किया, 25 नंबर में फंस गया, पास हो गया। कई बार लोग कहते हैं सर आप पास कहने की बात क्यों करते हैं, अच्छे नंबर लाने की बात करिए। भाई मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 दिन पहले वीडियोस देखते हैं, वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहे हैं, इसलिए हम ये भी बताते रहते हैं। बाकी पढ़ा तो रहे हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे यार फॉलो करो, बार बार फॉलोअर्स बढ़ते हैं फिर थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ, हम वहां पर रेगुलर रील्स वगैरह नहीं डाल पाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी कुछ सीरीज लाने की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।